सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरिय अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। यही शिवधनु तोरा सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाओ बिहाय समाजा। और अगर ऐसा न हुआ तो न तुम्हारे जाएंगे सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब मैं विचार ये करने लगा कि परशुराम जी महाराज कहते हैं सुनो राम, जय शिवधनु तोरा सहस्त्र बाहु समसो रिपमोरा। तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान हमारा बैरी है, शत्रु है। जब परशुराम जी महाराज की इस बात को मैं गुनता हूं तो एक नीति का कथन मुझे याद आता है। और नीति यह कहती है कि प्रीति विरोध समान सन करिय नीति अस आय। शत्रुता और मित्रता सदैव बराबरी वाले से करनी चाहिए। उदाहरण, जो मृगपत बध मेढुकन तो भल की कहिए कौताय। यदि मृगपत अर्थात सिंह मेढक का शिकार करना प्रारंभ कर दे तो भला सेल को भला कौन कहेगा? मेरा ध्यान धनुष तोड़ने वाले की ओर और परशुराम जी महाराज की ओर चला गया। निर्णय मैं अपने भैया के कथन से कर रहा हूं। भैया का उत्तर नाथ शब्द धन भंजन हारा होई क्यों एकदास। तुम्हारा कौन है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन संबंध स्पष्ट है। तोड़ने वाला कौन? आपका दास। यदि तोड़ने वाला दास है तो परशुराम जी तोड़ने वाले के कौन? स्वामी है, प्रभु है। तोड़ने वाला दास है, सेवक है। परशुराम जी प्रभु है, स्वामी है। तो क्या प्रभु और सेवक इनमें शत्रुता हो सकती है? क्योंकि सिद्धांत कहता है प्रभु ही सेवक ही समर कस। प्रभु और सेवक में युद्ध नहीं है, शत्रुता नहीं है। अरे प्रभु और सेवक के संबंध को जब भगवान ने स्वीकार किया तो उन्होंने कहा करम सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे मां। यदि
बालक के द्वारा कोई अनुचित कृत्य हो जाता है, उदाहरण, बालक यदि माता के केस को पकड़ करके नोचता है, घात करता है, कष्ट देता है, आचार्य कहते हैं जो कर गही केस करे जो घाता, तो तहुन स्नेह उतारे। माता अपना स्नेह कम नहीं करती। हाँ, भगवान भी कहते हैं, भगवान की ओर ध्यान गया तो रहत न प्रभु चित्त चूक किए की और करत सुरत सहबार ये की। भगवान अपराध को ध्यान में नहीं रखते, स्वामी अपराध को ध्यान में नहीं रखते, प्रभु अपराध को ध्यान में न रख करके सदैव सेवक के हित की बात सोचा करते हैं। तो जब स्वामी को सेवक के हित की बात सोचनी चाहिए तो परशुराम जी ने शत्रुता की बात क्यों सोची? ये तो नीति के विरोध में है, और नीति के विरोध में परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व जाएगा, ये बात नहीं समझ में आ रही है। ऐसा क्यों? महात्मा जी प्रणाम। कल्याण। सब ठीक है? बिल्कुल नहीं, वो तो ये नहीं। बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा, धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर क्रोध है। अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कब हुन असर सकीन गुसाई। तो एक प्रश्न है हमारा, यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर आपको ममता है, ममत्व है, तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ स्तुत वरेण्य महिराज ब्राह्मण देवता जानना चाहता हूं, यही धन पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई। सभी राजाओं को मारने घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कैन बजाए कहो बनमोरा, चले भाट ही हरस थोड़ा, बोले बंदी बचनवर सुनो सकल महिपाल। सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमारी घोषणा सभी राजाओं को मारनी हो गई। दूसरा बिंदु है, तुमने कहा कि बैर और प्रीति, शत्रुता और मित्रता ये समान से करनी चाहिए, समान से। माना कि अगर हमारी माँ का समाज में कोई अपमान कर रहा है और हमसे बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी नीति का सहारा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, तत्काल उसका विरोध करना चाहिए। सच्चे सपूत के लक्षण यही हैं। और या तो फिर ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए जहां हम अपनी मां, अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, चाहे इतना बड़ा हो। लेकिन अगर हमारी मां का अपमान करता है तो हमें तत्काल उसका विरोध करना चाहिए। हमारे गुरु का यदि अपमान करता है तो हमें तत्काल उसका विरोध करना चाहिए, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना छोटा हो। लेकिन यदि हमारे गुरु का, हमारी मातृभूमि का, हमारी माता का, हमारे पिता का यदि अपमान करता है तो तत्काल हमें उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं चिंतन करना चाहिए कि हमसे ये बहुत बड़ा है, हमारी क्षति पहुंचा देगा, हमको क्षति पहुंचा देगा, हमको मृत्युदंड दे देगा। इस पर यह विचार नहीं करना चाहिए, तत्काल विरोध करना चाहिए। आइए अगला दिन तुम्हारा है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से हमारे भैया ने जो वार्ता प्रस्तुत की है वो दास्ता के धरातल पर की है। आप प्रभु हैं, धनुष तोड़ने वाला दास है, दास्ता की धरती को उसने स्वीकार किया है। राजकुमार लक्ष्मण, दास्ता की धरती पर स्वीकार किया है तो कहता है
कि फिर प्रभु और सेवक में युद्ध नहीं होना चाहिए। अब वो तो अपराध से बचने के लिए उसने ये धरातल बनाया है कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है। चिंतन करिएगा, अगर किसी के गुरु का किसी ने अपमान कर दिया हो, किसी के गुरु का किसी ने अपमान कर दिया हो, तो अपमान करने वाला क्या उसके शिष्य का दास हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। राजकुमार वो तो केवल बचने के लिए कह रहा है, अपराध से बचने के लिए कह रहा है कि वो आपका दास है। और अगर हमारा दास है, वास्तविकता की धरती पर स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ने वाले के पद से कहा था कि आयस का, तो यदि वास्तव में वो दास्ता की धरती पर खड़ा था, उसने दास्ता स्वीकार की थी, तो फिर उसको सोबिल गांव बिहाई समाजा। राजकुमार लक्ष्मण फिर ऐसी आयुष का पालन करना चाहिए, नहीं किया। तो ये अपराध से बचने के लिए, जबकि हमारा वो दास नहीं है, हमने क्या कहा है कि हमने स्वीकार किया कि हमारा दास है। अगर हम स्वीकार कर लें कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, तो तुम्हारी बात यथार्थ है। हमने क्या स्वीकार किया है? सुनो राम, जय सूधन तोरा तो सहज बाहु समसोरिप मोरा, हमारा शत्रु है। राजकुमार लक्ष्मण अगला बिंदु है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुषा तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुषा तोड़ी, तुमने कहा आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। बाल काल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी, तो वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है। अगर किसी का संरक्षित, किसी का पुत्र अपने घर में कोई अपराध करता है, तो उसको मना करने का, उसको रोकने का दायित्व उसके संरक्षक पर होता है, उसके माता पिता पर होता है। तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है, इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर मेरा एक आरोप है कि इसको तुमने शाब्दिक प्रयोग तो किया है, इसमें तुमने शाब्दिक प्रयोग तो किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुषा और आज का टूटा हुआ धनुष ये समान है। लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं ही स्वीकार किया है कि यथार्थ की धरती पर बाल काल में तोड़ी हुई धनुषा और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। कैसे? जैसे बाल काल में जब तुमने बहुत सी धनुषा तोड़ी, तो तुमने एक भी व्यक्ति को सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने की चलता है, तो दिस कुंजरौ कमठ ऐकोला धरौ धर्म धर धीर न डोला अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा तो सजग हो सुन आयस मोरा। तूने दिग्गजों को सावधान किया है, तो इससे ही सिद्ध होता है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुषा और जो आज तोड़ा गया है धनुष, ये यथार्थ की धरती पर स्वयं में तुमने स्वीकार नहीं किया है कि ये सम है, शाब्दिक प्रयोग हो रहा है। अगला बिंदु है, तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु, ये धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है, वो ये है इसलिए काल में बोलत तो न सभान ये धनुषम बाधन विद सकल संसार। और विचारों के विनिमय की है। आपने कहा कि सब राजा तोड़ने के लिए आए थे और बंदियों की कुछ ऐसी घोषणा थी, इसलिए सब राजाओं को मारने का यह विचार आपके द्वारा प्रकट किया गया। एक बात मैं आपको बता दूं, सब राजा तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन सब तोड़ नहीं पाए। और एक अंतर है, सब राजा तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन सब राजाओं का तोड़ने का विचार भी नहीं था। प्रण तो सबको सुनाया गया, लेकिन जिनके कछु विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप न जाए। एक बात आपने कही और सभा में बड़ी जोरदारी से आपने कही। आपने कहा कि जब हमारी माता का कोई अपमान कर रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और सभा की ओर इंगित हुए आप, और आपने कहा कि उसका विरोध करना चाहिए। अब विचार करना जरा, कोई अपमान कर रहा हो
क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। अर्थात अगर माता को कोई अनुचित कह रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, मान लो पिताजी डांट रहे हो, क्यों? माता को अगर पिताजी डांट रहे हो क्या करोगे? तो क्या पिताजी से कहते हो शांत बैठो, तुम गलत कर रहे हो? नहीं, विरोध नहीं होता है। ध्यान देना, विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि माता और पिता के बीच में बोलने का अधिकार पुत्र को नहीं है। तब नीति कहती है कि प्रीति विरोध समान सन। तो आपने जैसा प्रयोग किया था वैसा मैंने आपको वापस कर दिया। चलो, पिताजी को अगर कोई मारे तो आप विरोध करें, लेकिन पिताजी को अगर बाबा मारने लगे तो कहो परशुराम जी वापस घर दे। क्या उत्तर है? और ऐसा नहीं है, ये समाज में देखने को मिला। विषय था कि प्रेम, शत्रुता और मित्रता सदैव समान वाले से करनी चाहिए। अगर भैया अगर आप करते हैं तो करना प्रारंभ भले कर दे, लेकिन आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नौ का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, 9 प्रकार के लोगों का, और उसमें आता है प्रभु। उसमें प्रभु, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, बंदी, वैद्य, कवि, धानस, गुनी, इनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए, इनसे कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। विरोध का अर्थ यहां शत्रुता से है। चलिए जरा, हमने कहा कि सेवक और स्वामी में समर कैसा, शत्रुता कैसी? तो परशुराम जी महाराज तत्काल इन्होंने प्रयोग किया कि सेवक और स्वामी, तो बोले हमने उसको सेवक स्वीकार नहीं किया है। ध्यान देना, इन्होंने कहा कि हमने सेवक स्वीकार, दास स्वीकार नहीं किया है। अरे आपने स्वीकार नहीं किया है तो क्या है नहीं? दास स्वीकार नहीं किया है तो क्या वो है नहीं? वो दास है, क्योंकि धनुष अब तोड़ा है और दास तो पहले से। तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। एक बात आपने जोड़ी कि गुरु का कोई अपमान करे, पहले माता को कहा, फिर गुरु को कहा। बोले गुरु का अगर कोई अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए। अगर गुरु का अपमान हुआ हो तो विरोध करे। कहां अपमान है गुरु का? क्या गुरु के अपमान में धनुष टूटा है? ना महाराज, धनुष तो गुरु के सम्मान में टूटा है। गुरु जी ने कहा जाओ तोड़ दो, तो तोड़ने वाले ने सुना और गुरु जी को प्रणाम किया और पहुंचा, उठाया, तोड़ दिया। गुरु अपमान कहां? किसके गुरु का अपमान हुआ है? आपने स्पष्ट नहीं किया। धनुष गुरु अपमान में नहीं टूटा है, धनुष तो गुरु सम्मान में टूटा है। धनुष संत अपमान में नहीं टूटा है, धनुष तो संतों के सम्मान में टूटा है। और चलिए जरा, एक चिंतन आपने दिया कि ये धनुष और धनुयों में समता नहीं हो सकती। लक्ष्मण कह रहा है ये यथार्थ नहीं है, इसका सीधे उत्तर ले लो।
अगर धनुही और धनुष में समता नहीं हो सकती है, ये कथन आपका है, तो बहु धनुही तोरी लड़िकाई, तो लड़िकाई और किशोरावस्था की भी समता नहीं हो सकती है। जब बाल्यावस्था में तोड़ी थी तो धनुइया थी, आवाज अवस्था अगर उधर बदली है तो अवस्था इधर भी बदली है, इसलिए अल्प विराम लगा रहा है। राजकुमार लक्ष्मण पहले इसी भी बिंदु का उत्तर लीजिएगा। हमने कहा स्वयं तुमने नहीं स्वीकार किया है, समता की है शाब्दिक, लेकिन यथार्थ में धरते स्वयं नहीं स्वीकार किया है, ये कह रहे हो, शाब्दिक प्रयोग है तुम्हारा। हमने एक बात रख के अपनी बात को प्रमाणित किया था और ये कहा था स्वयं ने स्वीकार किया है, तिस कुंजरो कमठ ऐकोला, जब तोड़ने वाला इस एक को तोड़ने चलता है तो तिस कुंजरो कमठ ऐकोला, धरौ धरम धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धुनतोरा और सजग हो सुन आय सुमोरा। तुमने सावधान किया दिग्गजों को, लेकिन बाल काल में तुमने बहुत सी तोड़ी है, तो तुमने यदि एक व्यक्ति को भी सावधान किया हो तो अपने क्रम में फिर बता देना। बात हमने ये रखी थी, कहते हो लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं किया। हम स्वीकार करें न करें, लेकिन तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया, बात ये है। हम तो स्वीकार कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो धनुइयों के समान धनुष हो ही नहीं सकता है, लेकिन तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है, बात ये है। और आइए साथियों, बहुत ही सुंदर से चलती हमने रखा था, हमने कहा था कि सभी राजाओं को राजा जनक ने बंदियों के आदेशानुसार सभी राजाओं को बंदियों ने प्रण की घोषणा सुनाई। तो तुमने कहा कि बहुत राजा ऐसे हैं जो विचारवान थे, चाप के पास तक नहीं गए, जिनके कुछ विचार मनमाही तो चाप समीप महीप ना जाहि, वो धनुष के पास तक नहीं आए हैं, तो वो अपराधी कैसे हो गए। हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, धनुष तोड़ने वाला है अपराधी, और अपराधी को छिपाने वाले कौन होते हैं, अपराधी को जो छिपाते हैं वो कौन होते हैं। इसलिए न तुम्हारे जी हैं सब राजा, वो धनुष के पास आए हो और चाहे ना आए हो, लेकिन धनुष तोड़ने वाले अपराधी को छिपा रहे हैं, इसलिए न तुम्हारे जी हैं सब राजा। एक धरती हमने बता कर दी थी, हमने कहा था यदि हमारी माँ का कोई अपमान कर रहा हो तो तुमने तत्काल जोड़ा कहां से, बोले अगर पिताजी माँ का अपमान कर रहे हो, ऐसे उत्तर करोगे। राजकुमार लक्ष्मण, यहां पर समाज में गुरु का अपमान हुआ है, अगर कोई हमारी माँ का अपमान करता है, हमारी बहन का अपमान करता है, तो राजकुमार लक्ष्मण तुमने जो जोड़ करके उत्तर किया है, ये अपेक्षा तुमसे नहीं थी। समाज में यदि कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है तो यहां चिंतन आना चाहिए। तुमने कहा अगर बाबा अपने पुत्र को मार रहे हो और तुम्हारा पिता हो तो पुत्र को क्या करना चाहिए, ये धरती ही नहीं है। यदि अपमान को, अच्छा बताओ, कोई पिता अपने पुत्र को मारेगा तो ये अपमान है। कोई, हाँ, और अगर कोई दूसरा मार रहा है तो ये अपमान है उसका। तो ये चिंतन आना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण, जो चिंतन दिया है वो अनुचित है, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को मारेगा तो शत्रुता के आधार से नहीं, शत्रुता वहां पर नहीं है, वहां पर विरोध नहीं है। और आइए, हमने कहा था यदि कोई किसी के गुरु का अपमान करे तो तुमने कहा यहाँ गुरु का अपमान कहां हुआ है, क्या बताया इन्होंने कहा कि यहां तो गुरु का सम्मान हुआ है, गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ दिया गया है। अच्छा, जिस गुरु का सम्मान किया है, क्या हमारी बात यही थी, यहां धनुष ये किसका है, भगवान शंकर का है, और हमारा जो क्रोध हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, धनुष टूटा है। बहुर विलोक विदेशन कहो का अधीर और पूछत जान अजान जी व्याप्यो को शरीर, तो समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए, तो सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंडमयी डारे। ये धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे दीक्षा वाले गुरुदेव भगवान है। तो राजकुमार लक्ष्मण जो धनुष टूटा है ये किसका है, धनुष सभी जानते हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, भगवान शंकर का है।
और तुम कहते हो कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है, और ये धनुष है भगवान शंकर का, तो यहां भगवान शंकर का अपमान है कि सम्मान है? जिस गुरु ने आज्ञा दी है उसका सम्मान, वो उसका व्यक्तिगत गुरु हो सकता है। जिसने आज्ञा दी है तो तोड़ने वाले का वो व्यक्तिगत गुरु हो सकता है, लेकिन जो धनुष टूटा है राजकुमार लक्ष्मण परशुराम के दीक्षा वाले गुरु हैं। तो यहां पर जो हमने उत्तर किया था, जो तुमने उत्तर किया है, उसने अपने गुरु का तो सम्मान किया है, लेकिन हमारे गुरु का उसने अपमान किया है। और हमारी जो चर्चा हो रही है वो इस धनुष पर हो रही है, और धनुष जिस गुरु ने आज्ञा दी है उस गुरु का नहीं है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, हमने भी सुना है, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा। किस धनुष के टूटने की ध्वनि हमने सुनी है? शिव धनु भंगा, शिव धनुष टूटा है। व्याख्यान ज्यादा लंबा न हो, अलविराम। चलिए देखिए, आप अपने कथन को पुनः आपने रखा, और अब इन्होंने कहा कि पिताजी यदि माता जी का को मारे, ये अनुचित कहें, क्या अपमान है? तो यह क्या सम्मान है? विचार करो। पिताजी अगर माता जी को घर से निकाल दे तो क्या सम्मान है माता जी का? लेकिन पिताजी और माताजी के बीच में बोलने का अधिकार पुत्र को नहीं है। कब तक? जब तक माता या पिता का आदेश न प्राप्त हो तब तक। क्यों? क्योंकि नीति का कथन है प्रीति, विरोध, समान, सन। इसको भी छुआ। आइए एक मैं उदाहरण दिए दे रहा हूं, और उदाहरण आपके घर से दे रहा हूं। उदाहरण के लिए मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे आपके घर में आ रहा हूं। और मैया सती ने भगवान श्री राम का अपमान किया। ध्यान देना जरा। जिस समय मैया सती ने भगवान श्री राम का अपमान किया तो शंकर जी ने मैया सती का परित्याग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सती जी का और शंकर जी का जो संबंध था वो पति पत्नी का था, और जो पति पत्नी का संबंध होता है समान से। और चलो जरा, ये तो आपकी बात का उत्तर रहा, लेकिन इसी में एक बात मैं और जोड़ दूं। एक तीर से दो निशाने लगा रहा हूं। तीर एक, निशाने दो। आपने कहा कि तोड़ने वाले ने भगवान शंकर का अपमान किया है। सभा के लोग जरा विचार करके देखें कि जो भगवान का अपमान करता है क्या समाज में उसे सम्मान मिलता है? जो भगवान का अपमान करता है क्या समाज उसे सम्मान देती है? नहीं देती। जो भगवान का अपमान करता है, जो भगवान का विरोध करता है, जो भगवान को अनुचित कहता है, समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। लेकिन धनुष तोड़ने वाले को तो सम्मान मिल रहा है। अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मिथिला में नहीं, मही, पाताल, नाक, यश व्यापा कि आप बरी से भंजो चापा। धनुष तोड़ने वाले को सम्मान मिल रहा है। वही मैया सती जिस समय भगवान का अपमान करके आई तो संसार की बात छोड़ दी जाए, उनके घर वालों ने उनका सम्मान करना बंद कर दिया। अगर कहीं हुआ होता, जो भगवान का अपमान करता है स्थिति होती क्या है? समाज से सम्मान हट जाता है
और मैया सती का सम्मान सुरक्षित नहीं रहा। मैया सती को सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा गया और यहां तक कि किसी भी पत्नी का सबसे निकटस्थ उसका पति होता है। और जब जिस समय शंकर जी ने जाना कि इन्होंने भगवान का अपमान किया है, तो सबसे पहले शंकर जी ने उनको छोड़ दिया। लेकिन धनुष तोड़ने वाले किसी ने छोड़ा नहीं, धनुष तोड़ने वाले को लोगों ने अपनाया। सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया है तो गुरु ने अपनाया। जब धनुष टूटा